और अब बात करते हैं मानसून के मार की, क्योंकि कर्नाटक में इसके चलते बड़ा हादसा हो गया है। कर्नाटक में बाढ़ बारिश के चलते कई जिले ऐसे जो से प्रभावित हो रहे हैं और इस बीच एक पुल के भी ढहने की खबर निकल के सामने आ रही है। इस बीच इस पुल के गिरने के साथ एक ट्रक भी गिर गया है। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको लगातार हम कर्नाटक से, जहां पे उत्तर कन्नड़ में काली नदी पर जो बना पुल था वो ढह गया है। जिस तरीके से मौसम की मार दिखाई दे रही है, मानसून की चपेट में आधा देश है, लिहाजा बाढ़ बारिश के चलते हाहाकार मचा हुआ। तस्वीर आपके सामने उत्तरी कन्नड़ की है, जहां पे काली नदी पर बना हुआ पुल बह गया है और इस पुल बहने के साथ यहाँ पे बड़ा हादसा भी हो गया है। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आगे देखिए किस तरीके से पहला जो तस्वीर है उसमें एक पुल जो है वो बह गया। उसी के साथ साथ जो कैंप 2 है इसमें देखिए किस तरीके से वहां पर जो लोगों का रेस्क्यू है वो करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि एक ट्रक भी इसी पुल के साथ पानी में समा गया। इसके बाद जो लोग उसमें सवार थे उनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। जो टीम है एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, वो मौके पर मौजूद है और कुछ ऐसा ही असर दिखाई दे रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, जहां पे बाढ़ बारिश के चलते हाहाकार मचा हुआ, लोगों की जिंदगी मुहाल हो गई है। बाढ़ की चपेट में आधा देश आ गया है। लेकिन जो इस बीच जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको वो कन्नड़ की, उत्तरी कन्नड़ की है, जहां पर कर्नाटक के कारवार में काली नदी पर बना पुल जो है वो बह गया है, ढह गया है, जिसके चलते वहां से गुजर रही लारी पानी में जा गिरी है। दिखाते आपको एक रिपोर्ट। कर्नाटक के कारवार में मूसलाधार बारिश की वजह से काली नदी पर बना ब्रिज ढह गया, जिसकी वजह से वहां से गुजर रही लॉरी पानी में जा गिरी, जबकि उसमें सवार लॉरी ड्राइवर डूब गया। इस घटना से वहां पर हड़कंप मच गया। आसपास के इलाके के लोग मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंच गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लॉरी चालक को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की गई। कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कारवार ब्रिज का निर्माण 1986 में हुआ था। ये पुल कारवार से गोवा नेशनल हाईवे को जोड़ता है, लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से काली नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से पुल में दरार पड़ना शुरू हो गई और देखते देखते पुल गिर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जबलपुर हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को झटका। बुरहानपुर की 3 ऐतिहासिक इमारतों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानने से इनकार। अयोध्या में फिर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। गैंगरेप के आरोपियों के अवैध निर्माण पर होगा एक्शन। तालाब की जमीन पर दुकान बनाने का आरोप। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने के बाद भारत लौटी मनु भाकर। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। समर्थकों ने खिंचवाई तस्वीर भी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का विवादित बयान। कहा भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात, भारत का सिस्टम इसे रोक रहा, बांग्लादेश जैसा प्रसार नहीं हो रहा, अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, भारत में भी उपद्रव फैलाने की साजिश। शेख हसीना के अगले ठिकाने पर सस्पेंस बरकरार। भारत में रुकेंगी या कहीं और जाएंगी, इसको लेकर सस्पेंस। फिलहाल इंडियन एयरबेस पर है शेख हसीना। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बड़ा फेरबदल। मोहम्मद वैनुल इस्लाम को नियुक्त किया गया। बांग्लादेश में सियासी हत्याओं का दौर जारी। आवामी लीग के 20 नेताओं के मिले शव। अब तक करीब 29 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मोहन लाल ने दिया इस्तीफा। बीजेपी के संपर्क में है एसएसपी मोहन लाल। उधर यूपी के देवरिया में स्कूल में फूड पॉइजनिंग का मामला। 80 बच्चे बीमार पड़े। बीजेपी विधायक और क्षेत्रीय विधायक ने अस्पताल में जाकर जाना बच्चों का हाल, दिया मदद का भरोसा। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में थूक मसाज का वीडियो आया सामने। सैलून में ग्राहक के चेहरे पर थूक लगाकर मसाज करता दिखाई दिया सैलून कर्मचारी। उधर यूपी के बिजनौर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल। घटना का सीसीटीवी आया सामने। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश हुआ जख्मी, दूसरा बदमाश मौके से फरार। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। इस बुलेटिन में मेरे साथ गायत्री और सलोनी भी। लेकिन पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का। बांग्लादेश को लेकर सलमान खुर्शीद ने जो बयान दिया था उस पर उन्होंने कहा है दरअसल कि वो उनका निजी बयान था, निजी कार्यक्रम में दिया था।
तो बांग्लादेश को लेकर जिस तरीके से सलमान खुर्शीद ने अपना बयान दिया था, जिसके बाद विवाद हो गया था, अब उसी बयान को लेकर जब रिपब्लिक ने सवाल पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि वो निजी कार्यक्रम में दिया गया बयान था। जो कहा वो निजी कार्यक्रम में कहा। दरअसल सलमान खुर्शीद ने कहा था कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात है, भारत का सिस्टम इसे रोक रहा है, बांग्लादेश जैसा प्रचार नहीं हो रहा है, देखने में सब कुछ सामान्य लग रहा है। क्या कुछ कहा गया था उनकी और सब क्या सफाई दी जा रही है, जरा सुन लीजिए। What do you have to say about his your own party has distanced itself. No. Your own party has distanced itself from your comment. What do you have to Please say? ask my party. Do you think a comment like this? Why did you make a comment like this? Don't you think it undermines the image of your own country? What you're undermining is my freedom not to say something. You have to be, if you made such a comment in a public platform. You should not be going anywhere to people that you abuse all the time. Please. Salman ji. You made a comment about your country like this in a public platform. What do you have to say about this? I say whatever I say in public, never in private. So we've tried to get a So this was the response from Salman Khurshid. तो आपने सुना सलमान खुर्शीद को, उन्होंने कहा कि जो कहा वो निजी कार्यक्रम में कहा था और पब्लिकली कहा है, ये कहा गया सलमान खुर्शीद की तरफ से। वही दिनेश शर्मा ने अब सवाल खड़े किए हैं सलमान खुर्शीद पर और कहा है कि सलमान खुर्शीद भारत में शांति नहीं चाहते, अशांति फैलाना चाहते हैं देश में कुछ लोग। ये कहा दिनेश शर्मा ने। सलमान खुर्शीद भारत में शांति नहीं चाहते हैं। दरअसल सलमान खुर्शीद ने कहा था कि जैसा बांग्लादेश में हुआ है वैसा भारत में भी हो सकता है। दिनेश शर्मा ने क्या कहा, सुनिए। सलमान साहब सलामत हैं भारतवर्ष में, क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है और धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सलमान यहाँ की सलामती नहीं चाहते, वो सलामती कहीं और की चाहते हैं। वो यहाँ पर हिंसा चाहते हैं, वो यहाँ पर अस्थिरता चाहते हैं, और ये सपना उनका और उनकी पार्टी का पूरा नहीं होने वाला। ये सलमान साहब सलामत हैं भारतवर्ष में, क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है और धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सलमान यहाँ की सलामती नहीं चाहते, वो सलामती कहीं और की चाहते हैं। वो यहाँ पर हिंसा चाहते हैं, वो यहाँ पर अस्थिरता चाहते हैं, और ये सपना उनका और उनकी पार्टी का पूरा नहीं होने वाला। कांग्रेस के कुछ नेता, सलमान खुर्शीद जैसे नेता, कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। ये एक लौते ऐसे नेता नहीं है। संजय राउत हो, महबूबा मुफ्ती की बेटी हो, ये अनेकों प्रकार के लोग चाह रहे हैं कि भारत में भी वही हो जो बांग्लादेश में हुआ। पर सवाल ये पैदा होता है कि मोदी विरोध में उतरते उतरते क्या भारत और भारत की संस्थाओं के विरोध में उतरना जरूरी है? क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं इतनी कमजोर हैं? क्या भारत में चुनाव जो हुए अब उस पर फिर से सवाल उठाए जाएंगे? या भारत की सेना, जिसने कभी भी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया है, क्या भारत की सेना के प्रति भी कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं? तो ये सलमान खुर्शीद के बयान पर आपने बीजेपी की प्रतिक्रिया सुनी, लेकिन अब एक बड़ा सवाल, और बड़ा सवाल ये है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे क्या अमेरिका का हाथ है? क्या सुपर पावर ने अपने मतलब के लिए इस तरीके का माहौल बनाया और बांग्लादेश में ये हालात पैदा किए? ये सवाल दरअसल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ना सिर्फ शेख हसीना बल्कि उनके बेटे की तरफ से भी इसी तरह का इशारा किया गया है। आखिर क्यों ये सवाल खड़े हो रहे हैं अमेरिका को लेकर, इस रिपोर्ट में देखिए। आरक्षण, आंदोलन, हिंसा, इस्तीफा। पिछले 2 महीनों से बांग्लादेश में यही तो चल रहा है। 2 दिन पहले बांग्लादेश छोड़ चुकी शेख हसीना फिलहाल भारत में शरण लिए हुए हैं, लेकिन उनका भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता। भीड़ तंत्र ने लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या की, उसके पीछे कई थ्योरी सामने आई है।